ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार शेरू दोबारा से महक को शमशेर के नए घर में उनका कत्ल करने के लिए पहुंच ही गया। उधर निदा शादी के लिए मान चुकी है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शमशेर और शमीर आखिरकार घर से निकल ही जाते हैं क्योंकि नया घर तलाश कर रहे हैं शमशेर के लिए। एक दो दिन तो उसने शमीर के घर में गुजार लिया, लेकिन इस बार वो चाहता है कि खुद मुख्तार हो और खुद ही वो अपने सारे के सारे खर्चे उठाए। शाहमीर के साथ आखिरकार वो मोहल्ले में ही एक घर देखता है और शाहमीर के साथ आखिरकार वो वहां पर पहुंच ही जाता है। वहां पर जाकर मकान मालिक आखिरकार उनको घर दिखाता है। घर देखने के बाद शमशेर को वो घर पसंद आ ही जाता है क्योंकि जितने उसके पास पैसे होते हैं तो वो तो उन्हीं के साथ आजकल गुजारा ही करेगा। जॉब मिलने के बाद वो घर भी तब्दील कर ही लेगा। जैसे वो घर में इंटर होता है तो शाहमीर कहता है कि शमशेर मुझे तो ये घर अच्छा लग रहा है, इसकी तोरी बहुत सेटिंग करने वाली है, उसके बाद तुम यहाँ पर आ सकते हो। आखिरकार वो फैसला कर ही लेते हैं तो वहाँ पर सारी की सारी चीजें साफ करते हैं। यहाँ तक कि शमशेर घर की सफाई भी करता है, टेबल उठाकर आगे पीछे रखता है और यहीं पर शाहमीर उसका दोस्त उसका भरपूर साथ देता है। शमशेर सोफा पकड़कर सेटमेंट कर रहा है क्योंकि जिसके साथ वो मोहब्बत करता है आखिरकार वो इस घर में आने वाली है। सारे घर को अच्छे तरीके से साफ कर देता है। घर को सेटमेंट करने के बाद वो महक के पास चला जाता है और अपना सामान पैक करके आखिरकार वो महक के साथ आ ही जाता है। जैसे ही वो घर में आते हैं तो यहाँ पर महक घर को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि शमशेर ऐसे घर में रहेगा। इतने बड़े महल से निकलने के बाद उसने मेरा ही साथ दिया और मेरे साथ आज इस मुश्किल घड़ी में भी वो मेरे साथ खड़ा है। अंदर लेकर आता है, कहता है कि ये घर हम लोगों ने लिया है, कुछ दिन के लिए तुम यहाँ पर रह लो, फिर बदल लेंगे हम घर। बिजली गैस है, पानी भी आता है, मेरे ख्याल से भी लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। महक जैसे ही कमरे में आती है तो वो कमरे देखना शुरू कर देती है। घर बहुत पुराना होता है, देखकर हैरान तो होती है, लेकिन क्या करे वो, शमशेर के साथ उसने रहना तो अब है ही, क्योंकि शमशेर ने भी उसी की वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी और अब इसी वजह से महक उसके साथ खड़ी है, कमरे देख रही है। यहीं पर शमशेर आखिरकार कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर बैठो, मैं सामान लेकर आता हूँ। शमशेर के पास कोई भी पैसे नहीं होते, वो फैसला कर लेता है कि वो अपना मोबाइल फोन सेल कर देगा। अपना मोबाइल फोन लेकर वो मोबाइल शॉप के ऊपर पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि मोबाइल सेल करना चाहता हूँ मैं। वो पूछते हैं कि चोरी का तो नहीं है ना। आगे से शमशेर कहता है कि मेरा पर्सनल यूज में था, आप क्या रकम लगाएंगे। वो कहता है कि आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा। कुछ भी पैसे नहीं होते, लेकिन जरूरत के लिए और मजबूरी के लिए आखिरकार वो अपना मोबाइल फोन सेल कर ही देता है और पैसे लेने के बाद वो वहां से चला जाता है। पैसे पकड़कर बहुत ज्यादा दुखों में आखिरकार वो रिक्शे में बाहर आकर बैठ जाता है। जैसे वो रिक्शे में बैठकर जा रहा होता है तो कुछ चीजें लेने के बाद दोबारा से रिक्शे में बैठता है तो उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, जिसकी वजह से उसके पीछे गुंडे लग जाते हैं। दोनों बाइक आगे लाकर वो खड़ी कर देते हैं, जिसके बाद रिक्शा वहीं पर खड़ा हो जाता है। शमशेर परेशान हो जाता है। वो लड़के उतरते हैं और कहते हैं कि जितने भी पैसे हैं निकाल दे। गन पॉइंट पर आखिरकार वो उसके पैसे लेकर वहां से जाने ही लगते हैं, लेकिन वो शमशेर के सर के ऊपर पिस्टल मार देते हैं। शमशेर की चोट लग जाती है और उसकी पॉकेट से सारे के सारे पैसे लेने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं। अपने पट्टी करवाने के बाद आखिरकार वो घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है तो महक उसके सर के ऊपर चोट देखकर कहती है कि आपके सर के ऊपर क्या हुआ है, आपके ज्यादा चोट तो नहीं लगी। नहीं, मामूली सी चोट है, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन महक को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है और पूछती है कि कौन थे वो लोग, उन्हें आपके साथ क्या दुश्मनी थी। शमशेर को तो अपने बाबा के ऊपर ही शक होता है कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन महक को भी दुख हो रहा है कि शमशेर की चोट लगी है क्योंकि वो अब मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। यूं महक खाना बनाकर लाती है और शमशेर खाना भी खाता है। रात के वक्त वो लेट जाता है और सोचों में गुम है कि सुबह के वक्त वो क्या करेगा, कौन सी ऐसी जॉब करेगा जिसकी वजह से वो घर का निजाम चला सके और घर का किराया भी उतार सके। बिजली के बिल, गैस के बिल, उन सब की उसे टेंशन पड़ चुकी है। सोचों में गुम है। जैसे ही सुबह होती है तो अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद वो शाहमीर के साथ मुलाकात करता है और उसे कहता है कि कल मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे वो खत्म हो गए, मोबाइल सेल किया था, कुछ पैसे मिले थे,
घर का सामान ले आया और आधा चोरी हो गया। आगे से शमीर कहता है कि देखो सारी जिंदगी ऐसे हालात तो नहीं रहेंगे, आखिर में तो तुम घर वापस चले ही जाओगे। गुस्से में शमशेर कहता है कि मैं कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे कोई मामूली सी भी जॉब करनी पड़ी तो मैं करूंगा। शमीर उसका भरपूर साथ देता है और आखिरकार उसे जॉब भी तलाश करके दे ही देता है। स्टोर के ऊपर उसे अकाउंट की जॉब मिल चुकी है, कंप्यूटर के ऊपर जॉब मिल चुकी है उसे, वहाँ पर लोगों से पैसे वसूल करता है। लेकिन यहीं पर स्टोर का मालिक और लोगों की अच्छी खासी बातें भी सुननी पड़ रही हैं आज शमशेर को, लेकिन बर्दाश्त भी कर रहा है। उधर निदा बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, उससे मुलाकात करने के लिए अहसिन भी आ जाता है। उससे कहता है कि मैं आपसे मिलकर आपकी मर्जी चाहता हूँ, क्या चाहती हो तुम? आगे से निदा कहती है कि जरूरी है कि किसी बात के ऊपर इतराज ना हो तो उस बात के ऊपर इकरार ही किया जाए। बाबा जो भी कहेंगे मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ, और मैं नहीं चाहती कि महक अपी की तरह से मेरा भी कुछ बुरा हो। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। यही बातें सुनने के बाद आसिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन निदा की आंखों में आंसू आ चुके हैं। निदा अपने बाबा के पास जाती है अगले ही दिन, और वो अपने बाबा को साफ साफ कह देती है, कहती है कि बाबा मैं आसिन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। अकरम साहिब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं कि क्या ये फैसला तुमने अपने दिल से लिया है ना? निदा कहती है बाबा मैंने जो दिल से चाहा था ना, उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। महक अपी के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हो। यही बातें करने के बाद आखिरकार अकरम साहिब भी वहाँ से चले ही जाते हैं और निदा वहीं पर खड़ी रहती है। दूसरी जानिब शमशेर की मां बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुकी है। बाबा साहिब से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो शमशेर को घर वापस ले आए, लेकिन वो नहीं मान रहे। कहती है कि शमशेर का कुछ पता चला आपको क्या? मैं उसका क्यों पता करूंगा, मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए, ऐसी नालायक औलाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। शमशेर की मां कहती है कि गलती आपसे ही हुई है, माफी तो आपको ही मांगनी चाहिए और आप ही मांगेंगे, गलती आप ही की है। दिलावर साहिब कहते हैं कि ये सर ना तो कभी झुका है और ना ही झुकेगा। आंखों में आंसू आ जाते हैं शमशेर की माँ के और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन दिलावर साहिब को जरा भी फिक्र नहीं है। उधर आखिरकार अमीरजादा दिलावर साहिब अपनी अमीरी पर गर्व कर रहे हैं और नई चाल आखिरकार उन्होंने सोच ली है कि इस बार वो शेरू को दोबारा से हायर करेंगे और महक को दोबारा से मरवाने की कोशिश करेंगे। उधर शमशेर की माँ बहुत ज्यादा परेशान है, उसे तो अब अपना बेटा ही याद आ रहा है। उसके साथ गुजारा हुआ वो वक्त याद कर रही है और उसी की सोचों में गुम है। उधर महक ने भी फैसला कर ही लिया कि वो इस बार बाबा साहिब से बदला लेगी, उन्होंने जो कुछ भी किया। यहाँ पर शमशेर खामोश हो जाता है। महक कहती है कि ये मेरी लड़ाई है और मैं खुद ही लड़ूंगी। मैंने फैसला किया है कि कल मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी बाबा साहिब के खिलाफ। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी मैं उन्हें सजा देकर ही रहूंगी। लेकिन जब ये बात बाबा साहिब को पता चलेगी तो वो फैसला करेंगे कि रातों रात मरवा दिया जाए ताकि वो सुख का चैन ले सकें। लेकिन इस बार नाकाम रहेंगे। आखिरकार शेरू भी तैयार हो ही गया। शेरू भाग चुका है। बारिश हो रही है, पुलिस ढूंढ रही है शेरू को, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। बाबा साहिब ने भी उसे सुपारी दी है कि इस बार वो महक का कत्ल कर दे, जो कहेगा जो चाहेगा उसकी हर बात मानी जाएगी। बारिश हो रही है, पहुंच चुका है वो महक और शमशेर के घर में। यहीं पर गोली चलती है, महक और शमशेर बच जाते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। यहीं पर पुलिस भी पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आखिरकार शेरू पकड़ा ही जाएगा। यूं सारा का सारा इल्जाम बाबा साहिब के ऊपर ही लगेगा और हकीकत भी सामने आ जाएगी कि ये सब कुछ बाबा साहिब ने ही करवाया है। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर की माँ आखिरकार पागल हो ही जाएगी अपने बेटे को लेकर। उसकी तस्वीर को पकड़कर वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाबा साहिब आंखों में आंसू लिए हुए एम्बुलेंस के पास खड़े हैं क्योंकि उनकी बीवी की मौत हो चुकी है। गाड़ी में बैठकर भी रो रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसमें वो खुद ही गिर जाता है, जिस तरह से आज दिलावर साहिब के साथ हुआ। लेकिन कौन कौन चाहता है कि शेरू और बाबा साहिब का बुरा अंजाम हो? महक और शमशेर को एक दूसरे के साथ खुश देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर
कीजिएगा। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।